नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा छत्तीसगढ़ का आज का मुद्दा है कांग्रेस का दक्षिण विजय अभियान। छत्तीसगढ़ में 23 और 24 की जंग के बाद रायपुर दक्षिण का रण सजने की तैयारियां शुरू हैं। कारण आप जानते ही हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर सियासी बिसातें बिछने लगी हैं। बीजेपी नए योद्धा को मोर्चे पर तैनात करने की तैयारी में है, तो कांग्रेस बृजमोहन अग्रवाल जी की गैर मौजूदगी को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और उसे लगता है कि अब जब बृजमोहन जी मैदान में नहीं है, जो जबरदस्त योद्धा रहे हैं, तो ये दक्षिण जो अब तक उसके लिए अविजित सीट रही है, वहां से वो अपना विजय अभियान शुरू कर सकती है। तो क्या है कांग्रेस का दक्षिण विजय अभियान, जिस पर मचा है सियासी घमासान? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण छत्तीसगढ़ की वो सीट जहां बृजमोहन अग्रवाल का सिक्का चलता है। अविभाजित मध्य प्रदेश में पहली बार 1990 में बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर से चुनाव जीता था, जिसके बाद से ये क्रम लगातार जारी रहा। 2008 में परिसीमन के बाद रायपुर दक्षिण सीट बनी। तब से बृजमोहन अग्रवाल 4 बार विधायक रहे। कांग्रेस अभी तक बीजेपी के इस किले को फतह करने में कामयाब नहीं हो पाई है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को दक्षिण विजय की उम्मीद जगी है। तभी तो वो दक्षिण विजय अभियान की तैयारी में जुटी है। कांग्रेस की तरफ से दावेदारों की लिस्ट बढ़ने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी तैयारी की बात कह रहे हैं। जल्द ही मैं समझता हूँ रायपुर दक्षिण पे उपचुनाव होगा और उसकी भी तैयारी हम लोग को करना है। दावेदारों के आवेदन अभी आ रहे हैं और दावेदार सामने भी आ रहे हैं। उसके लिए भी बहुत जल्द ही हम लोग कार्यकर्ताओं की बैठक रखेंगे। पहले ये बैठक की तैयारी करें, उसके बाद जल्द ही उसका भी हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। रायपुर दक्षिण कांग्रेस के लिए हमेशा से एक तिलिस्म रहा है। बृजमोहन अग्रवाल के रहते इस सीट पर कांग्रेस दक्षिण का रण नहीं जीत पाई। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस दक्षिण विजय अभियान पर निकलने जा रही है। रायपुर दक्षिण सीट से बड़े कांग्रेस के दावेदार रेस में नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे, पूर्व प्रत्याशी कन्हैया अग्रवाल भी ठोक रहे हैं तार। महापौर एजाज ढेबर का नाम भी सुर्खियों में। सन्नी अग्रवाल समेत कई और नामों की चर्चा। रायपुर दक्षिण सीट बीजेपी की परंपरागत सीट बन चुकी है। बीजेपी उपचुनाव में भी बड़े अंतर से जीत का दावा कर रही है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि दीपक बैज में हिम्मत है तो अपने दम पर लड़े। साथ ही उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल को बीजेपी का सच्चा सिपाही बताया। अरे अपने दम पे लड़े ना, कहते हैं दीपक बैज, इतनी हिम्मत है तो बृजमोहन जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और यहाँ से लेकर के दिल्ली तक अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद इस सीट में उत्तराधिकारी को लेकर भी चर्चा तेज है। बीजेपी दक्षिण में मजबूत चेहरे की तलाश कर रही है, तो कांग्रेस में भी दावेदारों की फौज नजर आ रही है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है। 34 साल से दक्षिण का किला फतह करने में असफल रही कांग्रेस इस बार दक्षिण के विजय अभियान की तैयारी कर रही है। चलिए, तो कांग्रेस का दक्षिण विजय अभियान कितना कामयाब और कितना कामयाब नहीं, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन शुभकामनाएं कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। मुलाकात करिए उन मेहमानों से जो आज इस डिबेट में हमारे साथ रहेंगे। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत करता हूं सर। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, प्रणाम कर रहा हूं उनको भी। और अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको भी नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। दुबे जी, पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। जरा समझाइए हमको कि ये दक्षिण विजय अभियान कांग्रेस के मंसूबों को पूरा करने की तरफ क्या कुछ मजबूत कदम बढ़ा सकता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये सारा दारोमदार निर्भर करेगा कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ रहा है? बीजेपी का कैंडिडेट सामने आने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि दक्षिण विजय अभियान कांग्रेस का कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जी
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कोई जब सामने होगा तो ही कांग्रेस निर्धारित करेगी करना क्या है। रायपुर दक्षिण वो सीट है, परिसीमन के बाद ये 2007-2008 में ये सीट अस्तित्व में आई थी जी। 2008, 2013, 2018, 2023 इस तरह 4 बार बृजमोहन अग्रवाल जी जो है वहां से चुनाव जीते। और कितनी कठिन सीट रही कांग्रेस के लिए, इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा। 2018 में रायपुर नगर निगम के महापौर प्रमोद दुबे को कांग्रेस चुनाव मैदान में उतारना चाह रही थी। लोग टिकट के लिए जोर लगाते हैं, लेकिन प्रमोद दुबे का सीन उस समय ऐसा था कि वो दिल्ली टिकट रुकवाने के लिए गए थे। वहां पे वो राहुल गांधी जी से मिले, वहां पे छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी जो तत्कालीन प्रदेश प्रभारी थे PL पुनिया जी से मिले कि ये मुझे यहाँ से न लड़ने दिया जाए। तो वहां पे कारण पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल जैसी शख्सियत के सामने चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 6 महीने की तैयारी चाहिए और यहाँ पे तो गिनती के दिन बचे हैं या हफ्ते बचे हैं। उसके बाद दूसरा उदाहरण ये देखिए कि महंत राम सुंदर दास जी जो अभी चुनावी मैदान में बृजमोहन अग्रवाल जी के सामने थे, वो कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थे। ये वो महंत राम सुंदर दास जी थे कांग्रेस के जो पामगढ़ से और जयपुर से पूर्व में विधायक रह चुके हैं। और महंत जी जिस दुधाधारी मठ के जो है सर्वे सर्वा हैं, वो रायपुर दक्षिण का ही एक हिस्सा है और खुद उनकी एक उत्कृष्ट छवि है और लोग उनके पैर भी पड़ते रहे यहाँ पे रायपुर दक्षिण के कितने ही लोग। लेकिन नतीजा कैसे आया, चौंकाने वाला। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा 67,000 मतों से बृजमोहन अग्रवाल विजयी। और एक तरीके से देखा जाए तो मैं पूर्ण विराम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन महंत राम सुंदर दास जी के राजनीतिक कैरियर में अर्ध विराम लग गया क्योंकि उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी है। तो इससे समझ में आता है कि रायपुर दक्षिण जो है कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती पेश करने वाली सीट है और जहां तक कि इसमें बहुत सोच समझकर प्रत्याशी उतारना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा और आपने एक पूरा खाका भी खींच दिया कि लोग टिकट पाने के बाद मैदान में उतरते हैं, लेकिन प्रमोद दुबे जी दिल्ली की परिक्रमा कर रहे थे और कह रहे थे टिकट नहीं चाहिए। बहुत कद्दावर शख्सियत है। ये राजनीति की सच्चाइयां हैं जिन्हें एक्सेप्ट करने से ही आगे बात बढ़ती है। सुंदरानी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक बड़े काबिल नेता, एक बहुत ही माहिर पॉलिटिशियन छत्तीसगढ़ के, जो हमेशा नंबर 2 माने गए छत्तीसगढ़ की बीजेपी की राजनीति में, वो दिल्ली चले गए, भेज दिए गए, जो भी समझा जाए उसको। लेकिन अब एक रिक्तता बनी है, एक वैक्यूम बना है और जब भी कोई बड़ा वैक्यूम बनता है, अगर उसको ठीक से भरा नहीं जाता है तो उसका फायदा विपक्ष को मिलता है। आप कितने आश्वस्त हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी के जैसा तो नहीं, लेकिन काफी हद तक उनकी कमी को दूर करने वाला कोई प्रत्याशी बीजेपी वहां से उतार सकती है? जी, निश्चित रूप से शरद जी, बृजमोहन अग्रवाल जी की रिक्तता भरना किसी और व्यक्ति के लिए कठिन तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कठिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत अच्छे अच्छे चेहरे हैं दक्षिण से लड़ाने के लिए। और शरद जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं और बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, कभी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करता। वो कांग्रेस चाहे कितना भी जोर लगा ले, दक्षिण के किले को भेद पाना कांग्रेस के लिए कम से कम बहुत ही मुश्किल भरा कदम होगा। वो अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद हैं और 8 बार के वहां से विधायक हैं। और निश्चित रूप से जिसको टिकट मिलेगी, बृजमोहन अग्रवाल जी का हाथ उनके सिर पे होगा। निश्चित रूप से हम जीतेंगे और बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं, बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। बृजमोहन जी 67,000 वोट से जीते हैं। इसके पे हर बार उनका लीड बढ़ा है। अगर 2018 के चुनाव को हम थोड़ा साइड में रख लें तो लगातार बृजमोहन जी हर बार लीड बढ़ाते हैं और अभी लोकसभा चुनाव में भी बड़ी लीड से वो जीते हैं दक्षिण से। दक्षिण से ही नहीं बल्कि तो 9वीं विधानसभा से जीते हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में 9वें स्थान पे वो रहे और निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी होगा शरद जी, उसको उनका सहयोग मिलेगा। चलिए, लेकिन ये भी एक बड़ा टास्क है कि आप उस रिक्तता को भर भले ही ना पाएं, लेकिन एक ऐसा उम्मीदवार ज़रूर दें, क्योंकि जनता के मन में भी एक बात होगी कि वो उनका साथी जो बीते 3-4 दशकों से उनके साथ चलता रहा है,
हम सफ़र हम साए की तरह, वो अब उनके साथ नहीं है तो कौन? ये बड़ा सवाल है। सुरेन जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। निश्चित तौर पर एक फ़ायदा उठाने का मौका कांग्रेस के लिए है, और इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो है एकजुटता, जो एक चुनौती हमेशा चाहे मध्य प्रदेश हो छत्तीसगढ़ हो कांग्रेस के सामने होती है। दूसरा ये है कि एक सरप्राइज एलिमेंट भी आपको देना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सीट है। तो कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा बड़ा चेहरा भी जो भारतीय जनता पार्टी को चौंका दे और जिसके छत्र छाया में पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़े। तो किस तरह से है कांग्रेस की तैयारी और कितने आश्वस्त हैं आप कांग्रेस की तरफ से कि यहाँ इस बार कुछ उलटफेर कांग्रेस कर सकती है? देखिए, दरअसल में मोहन अग्रवाल की लोकप्रियता पर तो कुछ मुद्दे हैं। जितनी बार वो चुनाव जीते हैं, जितने मतों से चुनाव जीते हैं, विपक्ष के नेता हैं, उसके बावजूद हम इस बात को स्वीकार करते हैं वो लोकप्रिय नेता है। मगर एक बात, इसके पीछे, इसी लोकप्रियता के पीछे एक बहुत बड़ी समस्या भी ठहरी हुई है। एक तो दक्षिण की जनता ने बृजमोहन अग्रवाल जी को विधायक के रूप में चुना, वो मंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने, अपना काम वो कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको जबरदस्ती लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया और चुनाव जीत गए, दिल्ली में चले गए, दिल्ली में वो मंत्री नहीं बने। तो एक कार्यकर्ताओं में और दक्षिण की जनता में और तमाम लोगों में एक निराशा भी है, एक हताशा भी है, और ऐसी परिस्थितियों में ये उनके लिए बहुत ज्यादा सरल स्थिति नहीं होगी। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप हमेशा देखेंगे कि स्वयं के लिए वोट हासिल करना और वोट ट्रांसफर करना। अगर मान लीजिए बृजमोहन अग्रवाल जी, मैं उनकी ईमानदारी पे या उनकी निष्ठा पे शंका नहीं कर रहा हूँ, मगर वो चाहेंगे तब भी जो व्यक्ति बृजमोहन अग्रवाल जी को वोट देने के तत्पर है वो किसी और को उनके कहने से वोट दे दे, ऐसा आज की राजनीति में अब नहीं होता है। इस बात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये कई प्रमाण है कि एक व्यक्ति अभी विधानसभा में अपने विधानसभा में जीता, मगर लोकसभा में उसके कहने से लोकसभा प्रत्याशी को वोट नहीं मिला। ये कई विधानसभाओं क्षेत्रों में होता है। और ये वोट ट्रांसफर करने की जो परिस्थितियां जो पहले कभी थी, हम भी स्वयं राजनीति में 40-45 साल से हैं, हमारे कहने से वोट पड़ते थे, मगर मैं आज दावा नहीं कर सकता कि मेरे कहने से वोट पड़ेंगे। तीसरी बात, तो ये अब पैटर्न क्या है सर? सुरेन जी, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और चूंकि इतना सुदीर्घ अनुभव है तो आप अब वोट किस पे पड़ते हैं? नहीं, वोट तो देखिए उसमें सरकार के कामकाज पे, अगर ये उपचुनाव है तो सरकार के कामकाज पे वोट पड़ेगा, उम्मीदवार के चेहरे पे वोट पड़ेगा, उम्मीदवार की संभावनाओं पे वोट पड़ेगा, और उम्मीदवार को राज्य सरकार में कितना महत्व मिलेगा इसको भी मतदाता देखता है, समझता है। दूसरी बात, एक चीज और मैं जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि सरकार को 6 महीने हो गए, रोज बिजली गोल हो रहा है, तरह तरह की समस्याएं रायपुर नगर निगम में है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ में एक कलेक्टर के कार्यालय को जला दिया जाता है, 3 घंटे दंगाइयों के हवाले रहता है पूरा शहर। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर के रोज हत्याकांड हो रहा है, रोज लूट हो रही है, बिजली गोल हो रहा है, तो इन सब चीजों से छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा महसूस भी कर रही है। इन सारे चीजों को देखने के बाद कांग्रेस निश्चित रूप से सशक्त प्रत्याशी उतारेगी, और हम इस सीट को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, एकजुट होकर के कोशिश करेंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लौटता हूँ आपकी तरफ। चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की हैं। दुबे जी, मैं फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। कुछ पारंपरिक सीटें ऐसी होती हैं जहां प्रत्याशी से अधिक उस पार्टी का स्ट्रॉन्ग बेस आधार वहां होता है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी हैं, कांग्रेस की भी हैं। जैसे आप बात करते हैं अमेठी की, रायबरेली की या वायनाड की, लेकिन यहाँ भी उलटफेर हो जाता है कई बार। अब अगर मैं बात करूं दक्षिण की, तो आपको लगता है ये वोट वहां बीजेपी का था या बृजमोहन अग्रवाल जी के व्यक्तित्व का था? अब बृजमोहन जी वहां नहीं होंगे तो बीजेपी में क्या इनफाइटिंग होगी जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? देखिए, क्या है कि बृजमोहन अग्रवाल जी, मतलब रायपुर में ऐसा कम हुआ कि लोग मास का नेता हो। जैसे यहाँ पे एक तरुण चटर्जी थे, तो वो जो है पब्लिक के नेता माने जाते थे, और बृजमोहन अग्रवाल जी की भी तकरीबन छवि वैसी थी। लेकिन देखिए, तुलनात्मक रूप से देखा जाए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ कांग्रेस, और अगर कहीं बृजमोहन अग्रवाल जी आज लोकसभा चले गए तो फिर उनकी जगह कौन?
तो मैं जहां तक कि मेरा अपना मत है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं है। सुनील सोनी जो पूर्व में सांसद रहे, रायपुर नगर निगम के महापौर भी रहे, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे, बृजमोहन अग्रवाल जी के काफी करीबी माने जाते हैं, तो एक तरीके से वो जो है वहां पे उनके नाम पे विचार हो सकता है। मेरे बगल में बैठे हैं श्रीचंद सुंदरानी जी जो पूर्व में विधायक रहे लेकिन दक्षिण से नहीं रहे, रायपुर उत्तर से रहे, पूर्व में रायपुर नगर निगम के पार्षद भी रहे और इनकी कर्मभूमि जो है रायपुर दक्षिण है, शैलेंद्र नगर में रहते हैं और दीर्घ राजनीतिक अनुभव है। फिर और जो है मैं उनकी उपलब्धियों या फिर उन्होंने क्या किया कि नाम में गिना दूं मैं, केदार गुप्ता, सुभाष तिवारी, मीनल चौबे, मनोज वर्मा, रमेश ठाकुर, ये जो कुछ नाम है, मतलब इनकी एक शख्सियत है जो पहचाने जाते हैं और अच्छा फाइट कर सकते हैं। बात हम कांग्रेस की करें तो निश्चित रूप से उस समय प्रमोद दुबे जो है 2018 में पीछे हट गए। आपको क्या लगता है कि सब एकजुट रहेंगे? बृजमोहन जी के समय तो कहीं कोई द्वंद्व नहीं होता था, अब अगर कोई भी कैंडिडेट आता है, कोई बड़ा चेहरा नहीं आता है बीजेपी की तरफ से, तो वो एकजुटता रहेगी? आपको दिखता है वहां रहेगी वो एकजुटता? एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इसको एक छोटे से उदाहरण से मैं स्पष्ट कर दूं। रायपुर उत्तर, जहां पे रायपुर उत्तर जिसके लिए श्रीचंद सुंदरानी जी खुद बड़े दावेदार थे, संजय श्रीवास्तव थे, केदार गुप्ता थे, सुनील सोनी जी थे, ये विधानसभा चुनाव की ही बात कर रहा हूं 23 में अचानक पुरंदर मिश्रा जी का नाम आया तो कुछ लोग ये बोलने से भी नहीं चुके थे कि कांग्रेस को वॉक ओवर। अंततः यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं असहमत थे या असंतुष्ट थे, क्षुब्ध थे, वो भी कहीं ना कहीं निकले, जैसे भी हुए लोग जुड़े। और पुरंदर मिश्रा जी जो है उन्होंने कुलदीप जुनेजा के खिलाफ जीत दर्ज की जो 2 बार के कांग्रेस के विधायक रहे। तो रायपुर की जो जहां तक के मैं तासीर को समझ पा रहा हूं बीजेपी और खास करके भारतीय जनता पार्टी की, जी जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की, जी हाँ, तो मैं भाजपा की जहां तक बात कर रहा हूं तो वहां पे जो है कितना भी नाराजगी हो वहां पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है समझना पड़ता है, ऊपर से जो निर्देश आते हैं मानना पड़ता है। कार्डर बेस्ड पार्टी है। बिल्कुल कम वक्त है दुबे जी, मैं जल्दी से दोनों राजनीतिक मेहमानों से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सुंदरानी साहब, पहले तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप प्रयास करें, कर ही रहे होंगे और नहीं भी कर रहे होंगे तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि घर बैठे हुए भी टिकट दे देती है, तो आपको बहुत शुभकामनाएं। विनम्र व्यक्तित्व है आपका, कर्मभूमि दक्षिण है, तो नाम गिना ही दिए हैं सारे दुबे जी ने, जो है शुरुआत आपसे ही की, पड़ोस में हैं आप उनके। किस तरह आप देखते हैं कि यहाँ तो ये है कि बीजेपी का चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है और बस जय जय है, ऐसा प्रतीत होता है, बाकी तो नतीजे बताएंगे। जी सुंदरानी साहब। शरद जी, मैं आदरणीय दुबे जी की इस बात से सहमत हूं कि भारतीय रायपुर राजधानी नहीं बल्कि रायपुर जिले की बात करूं या आसपास की सीटों की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी क्या ही यहाँ पे वर्चस्व रहा है, मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे। बृजमोहन अग्रवाल जी का निश्चित रूप से एक व्यक्तित्व, अपना बड़ा व्यक्तित्व है। बृजमोहन जी लगातार 8 बार वहाँ से जीते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी होगा शरद जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बड़ी लीड से जीतेगा। व्यक्ति कोई भी हो, मतदाता पार्टी को देखता है, निश्चित रूप से इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। बृजमोहन जी की कमी हमेशा विधायक के रूप में खलते रहेगी छत्तीसगढ़ को, लेकिन जहां तक दक्षिण विधानसभा सीट का सवाल है और रायपुर की चारों विधानसभा की मैं अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। सुरेन जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। लड़ाई आसान नहीं है सर, जितना इस डिबेट से हम समझ पाए हैं। निश्चित तौर पर तासीर बीजेपी की है, मिट्टी वो बीजेपी की है। अब इस मिट्टी में आप अखाड़े में, बीजेपी के अखाड़े में उतर रहे हैं, तो कितना इस अखाड़े को अपना बना पाएंगे कहना कठिन है। चुनौती बहुत गहरी है, लेकिन चुनौती जब तक गहरी ना हो तब तक आनंद भी क्या है, क्या कहेंगे जी? नहीं, देखिए, इस बीच में द्विवेदी जी बहुत सारा समय निकल चुका है, नदी से बहुत पानी बह चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी 303 सीट से घट कर 240 सीटों में आई है और जिस तरह से विपक्ष जो है लगातार हमलावर है, तो वो मोदी जी की गारंटी तो फेल हो चुकी है, 400 पार की बात भी फेल हो चुकी है, तो इतना आसान नहीं है। एक बात निश्चित रूप से समझिए कि आज की तारीख में कांग्रेस अच्छी चुनौती देने की स्थिति में है और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में जो हताशा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आई थी, वो लोकसभा के परिणामों से उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है और
मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं कि दक्षिण के चुनाव में आपको चुनौती भरा संघर्ष देखने को मिलेगा और हम तो ये कहेंगे कि हम ये चुनाव पूरी तरह जीतने का प्रयास करेंगे और जीतने के लिए ही लड़ेंगे और अच्छे उम्मीदवार जी उसके हिसाब से अच्छे उम्मीदवार को सामने रखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को 6 महीने का जो 6 माही परीक्षा है उनके लिए कठिन होने वाली है। चलिए, तो 6 माही परीक्षा के परिणाम भी मान सकते हैं जब भी नतीजे आएंगे और जब बाय इलेक्शन सामने आएगा। तो ठीक कह रहे हैं आप कि सरकार के कामकाज पर भी कहीं ना, हालांकि बाय इलेक्शन सरकार के साथ जाते हैं, एक बड़ा पारंपरिक ये दृष्टि समझ में आती है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि वो मिट्टी बीजेपी की है और इस मिट्टी में अखाड़ा लड़ने के लिए, मैदान में कुश्ती लड़ने के लिए, राजनीतिक कुश्ती लड़ने के लिए कांग्रेस उतरेगी। तो कठिन चुनौती है बीजेपी की, लेकिन देखते हैं कि अब वो बृजमोहन अग्रवाल नहीं है जो अडिग और चट्टान की तरह वहाँ डटे रहते थे। उनकी एब्सेंस में क्या अंतर नज़र आता है और कांग्रेस के दक्षिण विजय अभियान पर इसका क्या इम्पैक्ट दिखता है, ये सारी चीज़ें अभी भविष्य के गर्भ में। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, जिन्होंने एक बहुत ही रचनात्मक डिबेट के ज़रिए इस पूरी बहस को एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा दी है। आगे देखिए, देश और दुनिया की खबरों से सजा हमारा एक्सक्लूसिव बुलेटिन प्राइम टाइम, हमारे 2 तेज तर्रार एंकर ललित और ऋषभ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।